We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नामीबिया के पास ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना जिसे पाना चाहती है पूरी दुनिया? अब पीएम मोदी भी वहीं पहुंच गए। जी हां, पीएम मोदी पहली बार नामीबिया पहुंचे हैं। वो नामीबिया जो अपने खास तरह के खजाने के लिए दुनिया भर में फेमस है, जिसे दुनिया के ज्यादातर देश पाना चाहते हैं और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहते हैं। असल में दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया में पीएम मोदी का पहला दौरा कई मायनों में खास है। 27 साल में यहाँ कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचा है। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत यहाँ के पारंपरिक नृत्य के साथ किया गया है। आपको बता दें कि नामीबिया ऐसा देश है जो अपने यूरेनियम के विशाल भंडार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये खनिज नामीबिया की अर्थव्यवस्था के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो जानते हैं कि नामीबिया के खजाने पर दुनिया की नजरें क्यों हैं और ये इस देश के लिए क्यों है खास। असल में यूरेनियम एक खनिज है जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। इससे बनने वाला न्यूक्लियर बम किसी भी देश को सुपर पावर देता है, जिसके दम पर वो देश दुश्मन को आंखें दिखाता है। सुरक्षा और सैन्य रणनीति के लिहाज से यूरेनियम का खजाना बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश यूरेनियम को अपने रिजर्व के रूप में जमा कर रहे हैं, लेकिन नामीबिया के पास तो इसका खजाना है। वो अपनी खदानों के जरिए इसकी माइनिंग करता है और दुनिया के कई देशों को बेचकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है। यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। बड़ी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। कोयला या गैस की तुलना में यूरेनियम का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। वर्तमान में दुनिया के कई देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यूरेनियम से बिजली को बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। यही वजह है कि यूरेनियम ऊर्जा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। दुनिया के सभी प्रमुख देश इसे हासिल करने और कंट्रोल करने की जुगत में लगे रहते हैं। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में नामीबिया यूरेनियम का उत्पादन करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल रहा। नामीबिया की रॉसिंग और हुसाब खदानों की गिनती दुनिया के सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों इसका इस्तेमाल होने के कारण दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ रही है। नतीजा यूरेनियम नामीबिया की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहा है। चीन समेत दुनिया के कई देश नामीबिया में यूरेनियम खनन के लिए भारी निवेश कर चुके हैं। विदेशी निवेश बढ़ने से यहाँ रोजगार के मौके भी पैदा हुए हैं। खनन उद्योग में नामीबिया के युवाओं को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। यूरेनियम खनन से उस देश के पानी और जमीन की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इनका सुरक्षित खनन जरूरी है। इसके साथ ही इसका स्टोरेज भी जरूरी है। यूरेनियम का खनन कई तरह से किया जाता है। पहला है ओपन पिट माइनिंग। इस प्रक्रिया में जमीन की सतह को खोदकर यूरेनियम का खनन किया जाता है। रॉसिंग और हुसाब खदान में खनन इसी तरीके से होता है। दूसरी प्रक्रिया है इन सिटू लीचिंग। ये खनन का आधुनिक तरीका है। इस प्रक्रिया में जमीन के नीचे रासायनिक घोल के जरिए यूरेनियम निकाला जाता है, वो भी बिना जमीन को बहुत ज्यादा खोदे। तीसरा तरीका है प्रोसेसिंग। इस प्रक्रिया में खनन के बाद चट्टानों को क्रैश किया जाता है और उसमें से यूरेनियम को निकाला जाता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।